लोगों को सपने दिखाकर सपने पूरा करने का वादा करके दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने वाली आम आदमी पार्टी में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो पूरी तरह से वही हो रहा है जो अब तक दूसरी पार्टियों में होता आया है। आम आदमी पार्टी के गठन के वक्त ये वादा किया गया था कि इस पार्टी का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि सिस्टम बदलना है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे आप चल रहा है, जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह से वही हो रहा है जो अब तक दूसरी पार्टियों में होता आया है। आम आदमी पार्टी के गठन के वक्त ये वादा किया गया था कि इस पार्टी का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि सिस्टम बदलना है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे आप सिस्टम बदलना किसी भी सूरत में कहेंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। एक एक करके वो सब आम आदमी पार्टी छोड़ गए जो कभी केजरीवाल के हम सफर बनने का दावा करते थे, जो रहना चाहते थे और पार्टी में रहकर केजरीवाल पर सवाल उठाना चाहते थे, उनका भी पत्ता साफ कर दिया गया। केजरीवाल के घर पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और प्रशांत भूषण और को अनुशासन समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब किसी भी वक्त प्रशांत, योगेंद्र, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को पार्टी से निकाला जा सकता है। बीच बहस में बड़ा सवाल यह है कि अब आपका क्या होगा। क्या आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से आम अरविंद पार्टी बन गई है? कल आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने के बाद आज पार्टी ने प्रशांत भूषण को डिसिप्लिनरी कमेटी से भी हटाया। प्रशांत भूषण को अनुशासन समिति के अध्यक्ष पद से हटाने के साथ ही अब प्रशांत के साथ योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को पार्टी से पूरी तरह बाहर निकालने का रास्ता साफ हो गया। आज ये भी साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी वही करेगी जो केजरीवाल कहेंगे। यही नहीं, लोकपाल एडमिरल रामदास की भी छुट्टी कर दी गई है। उनके साथ साथ प्रशांत भूषण वाली राष्ट्रीय अनुशासन समिति को भंग कर नई अनुशासन समिति बना दी गई है। इसके अध्यक्ष होंगे दिनेश वाघेला, जबकि आशीष खेतान और पंकज गुप्ता सदस्य होंगे। हमने आज एक नई डिसिप्लिनरी कमेटी का भी गठन किया है, नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी। उसमें 3 लोग होंगे, जिसके चेयरमैन होंगे श्री दिनेश वाघेला जी। केजरीवाल के फैसले की आलोचना करने वाले एडमिरल रामदास की छुट्टी करते हुए नई लोकपाल समिति का गठन किया गया है, जिसमें 3 सदस्य होंगे। एन दिलीप कुमार, पूर्व आईपीएस, राकेश सिन्हा, पूर्व डीआईजी, एसपी वर्मा, शिक्षाविद। पहले हैं श्री एन दिलीप कुमार, जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। दूसरे हैं श्री राकेश सिन्हा जी, जो कि एक फॉर्मर डीआईजी रह चुके हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। और तीसरे हैं श्री डॉक्टर एसपी वर्मा जी, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। इसके साथ ही संजय सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। ये समिति पहले राज्यों से बात कर वहां पार्टी के हालात का जायजा लेगी और 15 दिन के भीतर एक रिपोर्ट पेश करेगी। एक समिति का गठन किया जाएगा और वो हर राज्य से उसकी मौजूदा स्थिति की समीक्षा करवाएगी। संगठन की समीक्षा करी जाएगी, जिससे हर राज्य से ये पूछा जाएगा कि वहां पे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, राज्य में फंडिंग की क्या स्थिति है, राज्य में पॉलिटिकल स्टेटस क्या है उनके, और वो किस तरह से तैयार हैं अब तक की स्थिति को निपटने के लिए। इस बीच योगेंद्र यादव आज अपने घर से निकले, लेकिन मीडिया से बात नहीं की। ऑफ कैमरा उन्होंने कहा वो सदमे में है, जिससे उबरने में वक्त लगेगा। दूसरी तरफ केजरीवाल ने जिस उमेश सिंह से फोन पर बातचीत के दौरान योगेंद्र और प्रशांत को गाली दी थी, वो आज प्रशांत भूषण से मिलने पहुंचे। उमेश ने कहा केजरीवाल ने ठीक नहीं किया। उनके पास झूठे आरोप, उनकी टीम ने कोई भी प्रूफ नहीं है कि दिल्ली चुनाव में हराने के लिए काम किया। योगेंद्र यादव ने 200 के आसपास मीटिंग की। क्या वो मीटिंग में जाके कहते थे कि आम आदमी पार्टी को वोट न दो? ये सारी चीजें एक स्ट्रेटजिक थी, कोई प्रूफ नहीं था उनके पास, कोई बात नहीं उन्होंने की, कोई वो रखा नहीं। और जो उन्होंने मुझसे पहले बातचीत में किया कल की मीटिंग में, उन्होंने उसको कर दिखाया। इस बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले गए अजीत झा ने केजरीवाल पर हिटलर शाही का आरोप लगाया। हालांकि पार्टी के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जो मैंने कहा, जो सारी चीजें थी वो बिल्कुल एक हिटलर शाही जैसा रवैया था। अभी मसला ये है कि कल जो बैठक हुई, जिसको राष्ट्र परिषद की बैठक कही जा रही है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। कल का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है।
इसके बारे में हम आपको अभी कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि हमको जो फैसला करना है उसका संदर्भ क्या होगा। उसका संदर्भ ये होगा कि आम आदमी पार्टी का जो आंदोलन है, आम आदमी की जो राजनीति है, इसको मजबूत करने के लिए हमको क्या करना है। ऐसा लग रहा है कि विरोधियों को दरकिनार कर केजरीवाल पार्टी को फास्ट ट्रैक पर ले जा रहे हैं और जल्द से जल्द राज्यों में भी पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपके झगड़े में दिल्ली की उम्मीदें टूटी हैं? क्या दिल्ली के वोटर अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर दिल्ली के लोगों को अब भी केजरीवाल के काम पर पूरा भरोसा है? शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दो बड़े सवाल हैं, अब आपका क्या होगा और क्या अब आम आदमी पार्टी आम अरविंद पार्टी बनकर रह गई है? सरदार आरपी सिंह हमारे साथ हैं, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के। अमृता धवन स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ इस चर्चा में है, हिस्सा लेंगी। उमेश कुमार सिंह हैं बिहार से प्रभारी आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ रहेंगे। और राज बिहारी यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि प्रशांत भूषण के घर पर इस वक्त बैठक चल रही है। इसमें योगेंद्र यादव मौजूद हैं, प्रोफेसर आनंद मौजूद हैं, और इस बैठक से पहले प्रशांत भूषण ने मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। नेशनल काउंसिल की फार्सिकल मीटिंग के एक दिन बाद, जिसमें कि इतने सीरियस कंप्लेंट्स आए हैं जो कि लोकपाल के पास गए हैं, जिनको की इंक्वायरी लोकपाल करते, आप उस लोकपाल को ही हटा देते हैं। पहले तो आप उसको अंदर आने नहीं देते, ये कह के कि भाई कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगा, फिर उनको हटा देते हैं। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले उमेश कुमार सिंह, मैं आप ही से ये चर्चा शुरू करूंगा क्योंकि आपका आकलन बहुत अहम होगा कि अब क्या होगा आम आदमी पार्टी का। उमेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज अब मिली मुझे जी। मैंने कहा पार्टी का तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जनता के वो ज्वलंत मुद्दे जिसके लिए जनता एकजुट हुई थी, जिसके लिए जनता आगे बढ़ी थी, वो मुद्दे शाश्वत हैं, जीवंत हैं, और उसको लेके चलने वाले लोग भी इसी समाज में हैं। वो मुद्दे चलेंगे, पार्टियां तो अगर उन्हीं राहों पे चलने लगेंगी, एक पार्टी ये भी बन गई और इसका भी वही अंजाम होगा जो अन्य राजनीतिक दलों के में होता है। अन्य राजनीतिक दलों में जो होता है वही हाल होगा, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों का इतिहास पुराना है, आम आदमी पार्टी का इतिहास उतना पुराना नहीं है। सरदार आरपी सिंह जी, अभी अभी उमेश कुमार सिंह ने कहा कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आपको क्या लगता है कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा या वही होगा जो मंजूर अरविंद होगा? वही होगा जो मंजूर अरविंद होगा, क्योंकि अब ये पार्टी पूरी तरह अरविंद केजरीवाल पार्टी हो गई है। ये जितने बड़े नारों के साथ कि हम पारदर्शिता लाएंगे, हम लोग सब समानता लाएंगे, हम लोग लोगों के सामने सब बातें रखेंगे और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होगी, बाकी पार्टियों में नहीं है, आज उल्टा हो गया मामला। ये तो हम सोचते थे कि कांग्रेस पार्टी से भी बदतर पार्टी बन रही है आज उनकी जो दिशा है, जो सिंगल व्यक्ति आज के बेसिस पे पार्टी, जो एक व्यक्ति सब कुछ फैसला करेगा, नहीं तो बाकी सब बाहर, ये उससे भी बदतर मामला हो गया आज। अमृता धवन, आप क्या मानती हैं? आरपी सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से भी बदतर पार्टी हो गई आम आदमी पार्टी। अनुराग जी, देखिए, सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका बहुत रिगार्ड करती हूँ मैं निजी तौर पर मुझे लगता है कि इस तरीके की टिप्पणी देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि खुद बीजेपी को जो रूल कर रहे हैं वो तानाशाह के रूप में आज पूरे देश और पूरे विश्व में जाने जाते हैं। और जहां तक मुद्दा है आम आदमी पार्टी का, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि पारदर्शिता, अपने आप को एक जिम्मेदार सामूहिक नेतृत्व देकर बताने वाली पार्टी आज अपने ही सिद्धांतों के साथ जो है पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रही है। और ये जो समझौता है, ये समझौता सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि आज अरविंद केजरीवाल ने अपने निजी स्वार्थ को और अपने सभी निजी राय को पार्टी के अस्तित्व से ऊपर मान लिया है।
और जब आप अपने अस्तित्व को पार्टी के आधार से ऊपर मान लेते हैं तो यही हालत होती है जिस समय आम आदमी पार्टी की हालत हो रही है। और दुख का विषय ये है कि एडमिरल रामदास जी की क्या गलती थी? ये वही पार्टी है जो एक समय में कहती थी कि लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए, प्रधानमंत्री भी लोकपाल को जवाबदेही होने चाहिए। आज चीफ मिनिस्टर अपने आप को लोकपाल से ऊपर मानने लग गया है। आज चीफ मिनिस्टर को ये लगता है, एक आदमी को ऐसा लगता है कि लोकपाल की तभी जरूरत है जितनी वो कहेंगे और जितना उसके लिए वो डिफाइन एरिया बताएंगे। तो अपने आंतरिक लोकपाल का जो सम्मान नहीं कर सकता, तथा कथित अपने आप को भागने वाली पार्टी जिन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ लोकपाल की मांग पर जो है सरकार को छोड़ा है और सरकार से इस्तीफा दिया क्योंकि लोकपाल की मांग हमारी पूरी नहीं हो रही थी। आज देखिए लोकपाल का क्या हश्र कर दिया है। प्रधानमंत्री को भी इस दायरे में लाना चाहती थी, आज अपने आप को इस दायरे से बाहर निकालती हुई नजर आ रही है। तो ये जो इनकी दोगली राजनीति है, आज कहीं ना कहीं जनता ने इसको देखा है और एक व्यक्ति विशेष की राजनीति के खिलाफ ये बात करते थे कि वन मैनशिप नहीं होनी चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है अमृता जी, लौटूंगा आपके पास। लेकिन मैं विकास की बात करता हूँ, लेकिन आज विकास के मुद्दे पे लीग में सबसे पीछे है। आज इस समय मुद्दा है कि कौन इसकी पार्टी में रहेगा, कौन आम आदमी पार्टी में नहीं रहेगा। ठीक है रास बिहारी जी, ये जो अमृता धवन कह रहे हैं कि दोगली पार्टी है आम आदमी पार्टी और उसका दोगलापन सामने आता जा रहा है, तो पहले दिन से हम देख रहे हैं जब विधानसभा चुनाव में इससे पहले पार्टी आई, 49 दिन की सरकार चला के गई, तब भी उनका दोगलापन सामने आया था। लेकिन चिंता की बात यह कि स्थिति सुधरने पर, संभलने पर नहीं आ रही है बल्कि बिगड़ती जा रही है। देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी अब अरविंद की आदमी पार्टी हो गई है और जनता में जो सारा ड्रामा चल रहा है उसको लेके बहुत जनता को अपनी बहुत चिंता है। अगर आप दिल्ली की हालत देखें तो दिल्ली में बिजली की किल्लत है, पानी की किल्लत है, सफाई जो है वो चरमरा गई है और नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो बार बार मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं। और जो कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, जिनको उम्मीद थी कि सरकार बनते ही हमारी मांग पूरी हो जाएगी, वो सड़कों पर हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। लेकिन इस सब से बेखबर या कहिए जानबूझकर उन सबको हाशिए पे डालकर और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में अपना वर्चस्व बनाने में वो जुटे हुए हैं। वो किसी भी ऐसे आदमी को सहन नहीं कर पा रहे जो नीतिगत सवाल उठाए, जो मुद्दों की बात करे, जो भ्रष्टाचार अगर कुछ हुआ है, अगर वो कह रहे जांच करा लो, जांच कराने में कोई फर्क नहीं पड़ता। और पार्टी में मुझे लगता है कोई समाधान नहीं रह गया। कल आप नेशनल काउंसिल की मीटिंग करते हैं, आप अचानक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला लेते हैं। कम से कम पार्टी का कोई समाधान होता है, वो ये तय करता है कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कितने दिन में बुला सकते हैं। उसके लिए आप उनको जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, अगर आप आपात स्थिति में बैठक बुलाते हैं तो उसमें भी एक नियम होता है कि आप 3 दिन का नोटिस पार्टी में देंगे या आप 2 दिन का नोटिस पार्टी में देंगे। पार्टी ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी सिर्फ ईमेल पर या फोन पे चल रही है कि आ जाओ भाई मीटिंग है, आ जाओ। क्योंकि कोई भी पार्टी जो दिल्ली में सरकार बना रही है, किसी राज्य में सरकार बना रही है, चाहे कोई पार्टी हो, और भी बहुत छोटी छोटी पार्टियां जो देश में राज चला रही हैं, पर ऐसा कहीं भी कोई सिस्टम नहीं होता कि आप अचानक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला लें और उसमें इतने बड़े फैसले कर लें। क्योंकि अगर आपको लोकपाल में बदलाव लाना है, आपको अनुशासन समिति के अध्यक्ष को हटाना है, तो उसके लिए बाकायदा आप जब आप कार्यकारिणी का निमंत्रण भेजते तो एजेंडा भेजा जाता है कि इन मुद्दों पे चर्चा होगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ सब ऐसा नहीं हो रहा। एक चीज उमेश कुमार सिंह जी मेरी समझ में नहीं आ रही कि अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो कुछ कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया मैंने तो सोच लिया था कि मैं अपनों से लड़ने नहीं आया था और अगर यही स्थितियां रही तो मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा, राजनीति भी छोड़ दूंगा। मेरी समझ में ये नहीं आया कि जब आप राजनीति के शिखर पर होते हैं तो न केवल अपनी पार्टी के कुछ लोगों के आप निशाने पर रहते हैं बल्कि तमाम विरोधियों के आप निशाने पर रहते हैं। तो क्या समझा जाए, अरविंद केजरीवाल ने ये बहाना बनाया क्योंकि वो राजनीति संभाल नहीं पा रहे, राजनीति चला नहीं पा रहे, या फिर इसकी कुछ और वजह है कि 2 लोगों से वो हार मानकर राजनीति छोड़कर भागने की बात करने लगे? देखिए, राजनीति तो मेरे हिसाब से अब उनके लिए समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जो उनकी बुनियाद थी, जो उनका चेहरा था, जो जनता के सामने आया था, उसे तराश के प्रशांत और योगेंद्र ने ही सामने रखा था। जितनी भी स्टिंग उन्होंने सामने रखी, जितने भी खुलासे उन्होंने किए, वो सब केस प्रशांत जी लड़ रहे थे। उन्होंने नेता के रूप में उसे प्रोजेक्ट किया और वो उनको एहसानमंद होना, जिस सीढ़ी से वो आगे चले उसी सीढ़ी
उसको समाप्त करते गए। हमने एक अंतिम प्रयास किया, बहुत कोशिश की कि अरविंद को रास्ते पे ले आऊं। अरविंद जी में भी कुछ क्वालिटी थी, साहस वगैरह जैसा वो काम कर, साहसिक निर्णय लेने में थे वो, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं थे और उन्होंने ये जानबूझ के किया। जो भी उनका इरादा हो हम नहीं समझ सकते, अभी कम दिन का हमारा उनका साथ था, लेकिन जो वो कर रहे हैं उससे देश की जनता बड़ी निराश जानबूझ के किया। जो भी उनका इरादा हो हम नहीं समझ सकते, अभी कम दिन का हमारा उनका साथ था, लेकिन जो वो कर रहे हैं उससे देश की जनता बड़ी निराश और हताश है। ठीक है, हम जैसे लोग भी, आप जैसे लोग भी हताश और निराश हैं, लेकिन सकारात्मक फैसले लेने में सक्षम सरदार आरपी सिंह बता रहे उमेश कुमार सिंह जो हैं अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से परेशान होकर रो भी चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी इस चीज को माना। साथ ही क्या जो निर्णय लेने में सक्षम आदमी होता है वो अपनी पार्टी के कुछ लोगों से परेशान होकर यही निर्णय लेता है कि वो राजनीति छोड़ देगा, वो पार्टी छोड़ देगा? क्या इसी को राजनीतिक रूप से निर्णय लेने में सक्षम व्यक्ति माना जाए? मेरा मानना है ये सब वो ड्रामा करते हैं बार बार। वो असल में शुरू से उनका सिस्टम ये रहा है कि मैं जैसे मैं चलाऊंगा वैसे चले, माई वे और हाईवे। उनके मन में कहीं कोई सत्ता छोड़ने का कहीं मन नहीं है। जब वो दिल्ली की सत्ता छोड़कर 49 दिन बाद भागे तब भी उनके मन में देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब था। अगर उस दिन रात के नारे आपको याद हो, दिल्ली हमने जीती, अब देश की बारी है, नारे थे उस दिन रात को। तो इसलिए कहीं सत्ता छोड़ने का उनका मन नहीं है। हाँ, अब उनको ये लगता है कि सत्ता आ गई है तो जैसे मैं चलूं वैसे चले, और नहीं तो बाकी सब लोग बाहर जाएं। और अगर पार्टी का देशव्यापी बढ़ना भी है पार्टी को, तो मेरे हिसाब से बढ़े जैसे मैं चाहता हूं। और हर बात पे यू टर्न करना उनकी आदत है। अगर आपको याद हो, दिल्ली में जब उन्होंने रामलीला मैदान में शपथ ली तब कहा था अब मैं दिल्ली तक पार्टी रखूंगा, दिल्ली से बाहर पार्टी ले जाऊंगा। अभी उन्होंने ये मान लिया कि हम दिल्ली से बाहर पार्टी ले जाएंगे। असल में सारा झगड़ा इस बात का है, अगर पार्टी दिल्ली से बाहर विस्तार करती जैसे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण चाहते थे, तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का एक प्रभाव अपनी जगह रहता। कल पंजाब में चुनाव लड़ने जाते और गलती से चुनाव जीत जाते पंजाब में, तो आप सोचिए वहां पर 112 विधायकों का मुख्यमंत्री हो और यहाँ 70 विधायकों का, तो किसका कद बड़ा होगा? तो पार्टी में किसी भी प्रकार से इस प्रकार का व्यक्ति नहीं चाहते जिसका कद उनसे बड़ा हो। तो खुली राजनीति। और दूसरा, उनके जो चाटुकार दोस्त है उनको ये मौका मिल गया कि आने वाले दिनों में राज्यसभा होनी है दिल्ली के अंदर। 3 राज्यसभा में अगर योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण रहते तो दो लोग इनको अकोमोडेट करने पड़ते। आज वो दोनों बाहर हैं तो उनके जो चाटुकार मित्र हैं वो आज उनको मौका मिल गया इससे। ठीक है, अमृता धवन, अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी में भी वही हो रहा है जो कामोबेश हर राजनीतिक पार्टी में होता है, तो हम ये कैसे मान लें कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक एक करके बेनकाब होते जा रहे हैं। हर किसी संगठन का एक स्ट्रक्चर होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक डिसिप्लिन होता है, और आम आदमी पार्टी के अंदर ना ही वो डिसिप्लिन दिख रहा है और ना ही वो प्रतिबद्धता दिख रही है। और कहीं ना कहीं इस समय लड़ाई है सत्ता की। ये वो मौका परस्त लोग हैं जो सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगना जानते हैं। नहीं, कहां सत्ता की लड़ाई है? वो तो राजनीति छोड़ने को तैयार है। दुरुपयोग हो रहा है। वो तो राजनीति और पार्टी दोनों छोड़ने को तैयार हो गए थे। परिवार तक को उन्होंने कन्विंस कर लिया था। छोड़ने को तैयार है अनुराग जी, तो आप मुझे जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, जो स्टिंग सामने आया उसमें खुद वो गाली गलौज देते हुए नजर आए सहयोगियों को, और ये कहते हुए नजर आए कि मैं तो 67 अपने एमएलए लेके भाग जाऊंगा, दूसरी पार्टी बना लूंगा। तो अगर त्याग की भावना है तो अपने आप को मुख्यमंत्री पद से त्यागे। अपने एमएलए को लेके भगाने का क्या मतलब? और ये एमएलए किसने बनाए? ये एमएलए उन लोगों ने बनाए जो इनके वॉलंटियर्स थे, जो कार्यकर्ता थे। योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, ऐसे न जाने कितने कोने कोने में। मेधा पाटकर जी ने भी त्याग पत्र दे दिया। तो आप खुद सोचिए कि जिन लोगों ने टीम केजरीवाल के रूप में इनको इस स्तर तक पहुंचाया, एक इतनी बड़ी ऊपर एक ऐसा जगह दी मुख्यमंत्री के रूप में कि वो पार्टी को लीड करें, दिल्ली को लीड करें, लेकिन उनके अंदर है कि सब मेरे अंदर समावेश रहे, मुख्यमंत्री भी मैं रहूं, कन्वीनर भी मैं रहूं, टिकटें भी मैं डिसाइड करूं। तो जो इस तरीके का फिर आक्रोश होता है पार्टी के अंदर, वो जरूर है सामने आएगा ही।
और कहीं ना कहीं ये सत्ता की ही लड़ाई है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनके जैसा कोई व्यक्ति फिर से उभर आए। और कोई भी लीडर अगर अपने साथ साथ बाकी लीडर्स को डेवलप नहीं करता तो वो लीडर नहीं माना जाएगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को आज उन्हीं के लोग लीडर मानने से मना कर रहे हैं। तो रास बिहारी जी, अगर ये सत्ता की लड़ाई है तो फिर इसमें आपका आकलन क्या कहता है? अरविंद केजरीवाल जीतेंगे या हारेंगे? क्योंकि पार्टी 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 और पार्टी के अंदर मचे घमासान में वो इतने बिजी हैं कि दिल्ली आज कूड़े के ढेर पर बैठा है। दिल्ली वालों की उनको सुध नहीं है। आप देखिए दिल्ली का क्या हाल है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि भाई पिछली बार तो 49 दिन में जो हाल नहीं हुआ था, इस बार 42 दिन में वो उससे बुरा हाल हो चुका है पार्टी का। मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अंदर से बहुत डरे हुए नेता हैं। उनको ये डर लगता है कि मेरे जो विधायक हैं वो कहीं मेरा साथ ना छोड़ दें। इसी कारण हर विधायक को उन्होंने मंत्री का दर्जा दे दिया। दिल्ली के 67 विधायकों के पास में अब ऑफिस होगी, कार होगा, कर्मचारी होंगे, तनख्वाह डबल हो जाएगी उनकी। मुझे लगता है कि वो ये नहीं चाहते कि कोई भी विधायक, उनको लगता है कि सारे विधायक, और बात भी सही है क्योंकि उनमें बहुत सारे विधायक कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के गए, और वो भी इसलिए छोड़ के गए कि अरविंद केजरीवाल कोई देश को बदल देंगे इसलिए नहीं गए। उनको लग रहा है हमको बीजेपी मौका नहीं मिला, हमको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, या कांग्रेस बीजेपी की हालत खराब है तो हम आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, तो वो वहां जाकर जीत भी गए। अब उनकी इच्छा यह है कि यहाँ आए तो मंत्री बने और अपना 5 साल तक जो भी है हम राजकाज में अपना हमारा दबदबा बढ़े। तो ये सब सोच के वो हैं। मुझे लग रहा है कि उन सब की एकजुटता बनाए रखने के लिए ही उन्होंने सबको मंत्री पद का दर्जा दे दिया, कुछ को कमेटी में रख दिया। तो मुझे, और लेकिन इसके बावजूद ये भी चर्चा आ रही है कि कुछ विधायक जो चल रहा है अभी पार्टी में उसको लेके भी नाराज हैं, और वो मुझे बहुत जल्दी ही कोई ना कोई मीटिंग करने वाले हैं। वो ये कहने वाले हैं कि पार्टी में, क्योंकि कुछ लोगों को लंबी राजनीति करनी है, कुछ लोग केवल इसलिए राजनीति में नहीं आए कि 5 साल केवल एमएलए बन लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि जनता के बीच जाएंगे, जनता को जवाब देना होगा। जिस बात पे वो वादे करके आए उनको जीतना होगा। तो अभी आप देखिए दिल्ली में कूड़ा है, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो दिल्ली में अभी आप देखिए डीटीसी की जो बसें खरीदनी थी उसके लिए पैसा नहीं है, बार-बार केंद्र सरकार पैसा मांगने जा रहे हैं, और आपका लगातार बैठ कम होता जा रहा है। जो आपने बजट पेश किया उसमें ये नहीं पैसा आएगा कहां, पैसा जाएगा कहां। तो जनता के सामने चिंताएं बहुत हैं, और ये सब जो है आम आदमी पार्टी की राजनीति में बहुत बड़ा असर डालने वाला है। उमेश कुमार सिंह जी, बहुत अच्छी बात रास बिहारी जी ने कही है कि कमजोर हुए हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कल उन्होंने बैठक में भी माना कि न केवल कमजोर करने की कोशिश उन्हें की गई बल्कि बदनाम भी वो हुए हैं। तो क्या माना जाए, इतने कमजोर हो चुके हैं कि पिछली सरकार में 49 दिन के अंदर वो दिल्ली छोड़कर भाग गए थे और अब वो पार्टी छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं? पार्टी में नई एंट्री पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हुई। कुछ लोग नए आए, आप देख रहे होंगे। कुछ लोग इस बार विधानसभा का टिकट पाने में सफल हुए, नए लोग, और ओरिजिनल लोग जो पार्टी के फाउंडर थे वो लोग अब पार्टी से बाहर किए जा रहे हैं। तो मूल सवाल है, अभी कल आपने देखा है श्री अमर सिंह जी जो पूर्व राज्यसभा के सांसद भी हैं, कभी सपा के नेता भी थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की बड़ी खुल के तारीफ की थी, बड़ा बहादुर योद्धा बताया था। अब शायद समय आ गया है वैसे लोगों की भी एंट्री होगी पार्टी में, रास्ता खुल रहा है धीरे धीरे। यानी कुल मिलाकर ये रहा कि आम आदमी पार्टी तो ये रहेगी नहीं, अगर रहेगी तो फिर ये आम अरविंद पार्टी बनकर रहेगी, और अगर नहीं रहेगी तो फिर अरविंद केजरीवाल इस तरीके से लोगों को धमकाते रहेंगे कि भैया मैं चला। पिछली बार वो दिल्ली छोड़कर भाग गए थे और इस बार उन्होंने साफ तौर पर कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा कि मैं तो राजनीति ही छोड़कर जाने वाला था, मैं तो पार्टी ही छोड़कर जाने वाला था। क्या होगा आपका, ये अभी भी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। धीरे धीरे स्थितियां सामने आएंगी जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के अंदर स्थितियां बनेंगी या बिगड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी मेहमानों का इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बीच बहस में आज के लिए इतना ही।